निशु क्या लगा रहा बेटा? क्या लगा रहा? फ्लावर। इधर देखो, दिखाओ तो क्या है आपके हाथ में। एक कौन लेकर आया? पापा लेकर आए। अब निशु क्या करेगा उसका? तोड़ू नहीं, अच्छे से लगाओ। नीचे से लगाओ, नीचे से, नीचे से। हाँ नीचे वाला लो, नीचे वाला लो, फिर लगाओ। इधर देखो, ड्रेस दिखाओ आपका। आपका ड्रेस दिखाओ। बटन वाला ड्रेस है, अच्छा। निशु तो बढ़िया रेडी हो गया है। ये ड्रेस मैंने रखा हुआ था उसका, क्योंकि बहुत बड़ा था जब ये लाए थे, बट अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा छोटा हो गया, बट एकदम फिटिंग का है, अच्छा लग रहा है। तो बढ़िया से ऐसे क्रिस्पी नमकीन पारे पपड़ी, ये पपड़ी स्पेशली निशु के लिए बनाई है मैंने, और ये बनकर तैयार है। और अब तैयारी हो रही है चिवड़ा बनाने की। दाने, दाल, खोबरा, इसे मैंने फ्राई कर लिया है। नमक, मिर्ची, धनिया, कड़ी पत्ता, लहसुन को ऐसे दरदरा सा कूटा हुआ है, छिलके सही, तभी उसका स्वाद ज़्यादा आता है। हरी मिर्ची को कूट लिया है, थोड़ा सा धनिया, जीरा ले लिया है, खड़ा धनिया, हींग, कांदा बारीक बारीक काट लिया है, इसे परमल लिया है, पतला पोहा, और साथ ही ये मेज़, मक्के की जो पपड़ी होती है ना, वो, इसे भी फ्राई कर लिया है। और अब बनेगा चिवड़ा। और ये बन रहा है चिवड़ा बढ़िया सा। चिवड़ा बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, चिवड़ा हमेशा निशु के पापा ही बनाते हैं, और आज भी वही बना रहे हैं। सारी चीजें तल तल के खड़ी की हालत कितनी खराब हो गई है। गैस थोड़ा तेज कर दो ना। नहीं तेज है, कम तेज इसलिए कर रहा हूँ, तो पक जाता है। अच्छा। चिवड़ा बनाने के बाद हम लोग मार्केट गए थे, क्योंकि हमें लेना था बर्तन रखने के लिए रैक। जो मेरा शिका है जिसमें हम लोग बर्तन धोकर रखते हैं ना, वो प्लास्टिक का था और वो बहुत ख़राब हो गया है। एक्चुअली उसमें से ना नीचे से थोड़ा सा नुकीला हो गया, वो कट पिट गया है, तो जिस वजह से निशु ना उसको खेलता है, उसको लेके खेलता है, तो उसके हाथ में लगने की बहुत डर है। और अभी वैसे भी दिवाली सीज़न है, तो फिर मार्केट में सारी चीज़ों की बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी लेना ही बेटर रहेगा। इसलिए मैंने एक शिका लिया है बर्तन रखने के लिए। और निशु वहाँ दुकान पे जाके भी बहुत मस्ती कर रहा था, ये उठाओ वो उठाओ, उसका लगातार चालू ही था, बहुत मस्ती करने लगा ये। तो ये डब्बे में लेकर आई हूँ स्टोरेज के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और स्पेस भी बहुत अच्छा है इसका, आराम से इसमें सामान आ जाएगा। और जब से लाया है निशु के पीछे पड़ा हुआ है। क्या? हाँ मैं देती हूँ, हाँ मैं देती हूँ। क्या है उसमें? क्या है रे निशु? क्या है बेटा? सेव। तू सेव खाएगा? निशु को सेव, पपड़ी, शक्करपारे, चकली सब कुछ बहुत पसंद आया, और ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा है इस बार। क्या चाहिए? पपड़ी? पपड़ी? कौन सी वाली पपड़ी चाहिए बताओ? चकली चाहिए, चकली। चकली तू खा पाएगा? चकली खा पाएगा बेटा? चकली से तोड़ तोड़ के छोटा छोटा दे रही हूँ उसको मैं, क्योंकि वो क्रिस्पी है ना। ले टाकून दी हूँ। नहीं चाहिए? फिर क्या चाहिए? हाँ ये चाहिए। निशु को इससे बेसन की पपड़ी भी बहुत पसंद आई है। खा लो, हाथ में रखो बेटा। हाँ बंद कर दे। चलो अपन डब्बे रख देंगे अब। और एक ये स्टील का डब्बा बहुत अच्छा है, यही 2-3 लेने वाली थी, बट सेम साइज़ का था नहीं, और दूसरा मुझे पसंद नहीं आ रहा था, यही सबसे अच्छा था। और ये बर्तन का स्टैंड, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और स्पेस भी बहुत सारी है इसमें। निशु रुको बेटा, निशु को सब चीज़ में बीच में जाना है। ये मैंने बस रख के देख रही थी बर्तन कितने आते हैं, बट बहुत सारी स्पेस इसमें। और इसको खेलने के लिए मिल गया है ट्रॉली। तो अब मैं बनाने वाली हूँ बेसन की बर्फी, तो चलिए बनाते हैं। तो चकती बनाने के लिए सबसे पहले ये इस नाप की मैंने कटोरी ली है, और
2 कटोरी में बेसन ले लूँगी। इसको अच्छे से छान लेंगे। अगर कुछ खराबी हुई या कुछ दाने वगैरह हुए तो निकल जाते हैं इससे। तो ये 2 कटोरी हमारा बेसन हो गया। इसे अच्छी तरह से छान लेती हूँ। अब इसमें मैंने मामूली सी हल्दी डाली है हल्के से कलर के लिए, और थोड़ा सा नमक डाला है। जब भी हम कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा अगर हम नमक डाल देना तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए मैं हर मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डालती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक आटा गूंथ लूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं एक आटा गूंथ लूँगी। थोड़ा सख्त सा आटा गूंथूंगी। आटा मैंने गूंथ लिया है। अब इसे रेस्ट करने देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब मुझे चाशनी बनानी थी, इसलिए मैंने गैस स्टार्ट कर दिया था, कढ़ी रख ली थी और इसमें मैंने 1.5 कटोरी शक्कर ली थी। मतलब अगर हम 2 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो लगभग 1.5 कटोरी या 1.25 कटोरी लगभग में हमें शक्कर चाहिए। वैसे तो हम बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा मुझे नहीं बनाना था। निशु खाएगा ही, मुझे पता है, उससे बेसन की चीज़ें बहुत पसंद आने लगी हैं, इसलिए मैंने 1.5 कटोरी शक्कर लिया है और उसमें 1 कटोरी पानी डालकर एक तार वाली चाशनी तैयार कर ली। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा घी लगा के मैं इसको मसल लेती हूँ और इसकी छोटी छोटी सी पूरियाँ बना लूँगी, जिसे मुझे घी में तलना है। तो चलिए पहले इसकी पूरियाँ बना लेते हैं। एक तरफ चाशनी बनने के लिए हमने रख दी है और दूसरी तरफ हम लोग एक और पैन गरम करेंगे और उसमें हम लोग घी डाल लेंगे और घी में हमें पूरियाँ तलनी है। ये जो बेसन था इसे मैंने अच्छी तरह से मसल कर इसकी लोइयाँ बना दी हैं। अब इसकी मैं पूरियाँ बना लूँगी और उसे घी में तल लूँगी। पूरियाँ तलने के लिए मैंने घी डाल लिया है, अब इसे गर्म होने देती हूँ। और ये पूरियाँ बनकर तैयार हैं, मोटी मोटी सी पूरियाँ रफली बनाई है मैंने। अब इसे मैं इसे तल लेती हूँ। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह तल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तलना है हमें इसे। पूरियाँ तल के तैयार हैं। अब इसे मिक्सर में घुमाकर मैं थोड़ा बारीक कर लूँगी, दरदरा सा। ठंडा नहीं करना है, गरम गरम पूरियों को ही मुझे मिक्सर में से निकालना होगा। हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। ये एक तार की चाशनी मैंने बनाई है। चाशनी में मैंने इलायची पाउडर ऐड कर लिया है। ये हमारा बेसन रेडी है। मैंने पूरियों को मिक्सर में बारीक कर लिया था और जो थोड़ा दरदरा सा रहा था उसे मैंने छलनी से छान लिया था। उसके बाद ये एकदम दानेदार सा बेसन बनकर तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम लोग अपना चाशनी को ऐड कर लेंगे। ये चाशनी मैंने पूरी तरह से मिक्स कर लिया है। अब थाली पर घी लगाकर ग्रीस करके इसे मैं सेट होने रख देती हूँ। इसको मैं ट्रांसफर करके इस थाली में सेट होने रख देती हूँ। जैसे हम लोग चकती बनाते हैं बर्फी, उसी तरह से। अब चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, इसके आराम से लड्डू बन जाएंगे बड़ी आसानी से। बट मुझे चकती बनानी है, इसलिए मैं इस आकार में रखती हूँ।
थोड़ा सा पिसा हुआ खोबर हम लोग रख देंगे गार्निशिंग के लिए, और हल्का हल्का से ऐसे प्रेस कर लेंगे, और इसे सेट होने के लिए 1-2 घंटे के लिए हम लोग रख देते हैं। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इसे मैं काट लेती हूँ। अब अपनी मन चाहे आकार का काट सकते हैं, मैं स्क्वायर ही काट रही हूँ। और ये मिठाई बनकर तैयार है और निशु को ये चाहिए। निशु कैसे बनी है? निशु निशु मिठाई कैसे बनी है? निशू मिठाई कोणी बनवली? कशी बनली? कशी बनली? वो बिल्कुल बोलने के मूड में नहीं, उसी खाने के मूड में ही है। जोर से बोल। और मेरा बेटा, बारिश हो चुकी है और पूरी गली में पानी भर गया है। निशु अब पटाखे कैसे फोड़ेंगे? हाँ कैसे फोड़ेगा निशु पटाखे, बता। नहीं फोड़ना। हाँ तो सुबह से एकदम धूप थी, पूरा सूखा हुआ था, और अभी अचानक से बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हुई। अभी तो जब मैं देख रही थी तो कम हो गया है। क्या अब बम? निशु बम कैसे फोड़ेगा? निशु अब वो बोल रहा बम फोड़ूंगा, लेकिन कैसे फोड़ेगा, बाहर तो पानी जमा हो गया पूरा। तो आज हमें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किचन में है निशु के पापा। हाँ निशु, आज पापा चीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कौन सी चीज बनाएंगे बताओ, कौन सी चीज बनाएंगे? हाँ 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 जोर से बोल। निशु को मिठाई बहुत पसंद आई, जो बेसन की बर्फी मैंने बनाई, वो बड़े मजे से खा रहा है। फ्लावर देखो, फ्लावर कहाँ पर है? और ये लटकन तो बहुत अच्छी लग रही है। उठा, ये देख पीछे पे। हाँ क्या है वो? क्या है? फ्लावर। निशु को फ्लावर भी बहुत पसंद आया, उसके साथ उसे कितनी सारी फोटोज खिंचाई है। निशु क्या करते? हाँ फ्लावर फ्लावर। और आज हो गई है बारिश, अब पटाखे नहीं जल पाएंगे, है ना। आज निशु उसके दादा के वहाँ जाने वाला था पटाखे फोड़ने के लिए, पर नहीं जा पाएगा। ओ मेरा बेटा, ग्रेवी बनकर रेडी है, और चावल भी बॉईल हो गए। अब हम लोग कुकर में लगा देते हैं दम के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें बटर स्प्रेड कर लिया है, और सबसे पहले मैं डालूंगी ग्रेवी। थोड़ी सी ग्रेवी लेके चारों तरफ फैला देती हूँ। उसके बाद हम लोग डालेंगे स्टीम्ड राइस। हो चुका है। एक और लेयर में डाल दी सब्जी की, और फिर से चावल की एक लेयर डाल दी थी। और ये बची हुई सब्जी इसमें डाल देते हैं। और ये चावल, केवड़ा वाटर तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा घी स्प्रेड करूंगी इस पर।
और फाइनली वेज बिरयानी बनकर तैयार थी और वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मतलब जैसे हम लोग शॉप से लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से दिखाई दे रही थी। उसमें वाइट चावल अलग था, मसाला अलग दिखाई दे रहा था। और निशु की बहुत इच्छा हो रही थी खाने की, बट वो खाता नहीं, मुझे पता वो खेल करता, इसलिए मैंने उसे दिया नहीं था। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।